है कि हर मुसलमान के ईमान का ये हिस्सा है कि हम अल्लाह ताला की वादनीयत पे और अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और ख़त्म नबूवत के ऊपर हमारा ईमान कामिल है। और इसके लिए आका की हुर्मत के लिए और अपने दीन की हिफाजत के लिए हम में से हर शख्स के रगों में दौड़ने वाले लहू से हमें ये हरारत मिलती है कि हमारी तरफ से कोई ऐसी बात ना हो जिससे गुस्ताखों की हौसला अफजाई हो और उन्हें हौसला मिले कि सरज़मीन पाकिस्तान जो कि कलमे के नाम पे बना है उसमें वो इस तरह के काम कर सकें। लेकिन मेरे ख़्याल में जब बात आइन और कानून के दायरे में आती है तो हम सबको एक बाशऊर और एक संजीदा शहरी होने की हैसियत से ये भी फ़र्ज़ है कि उसको पहले देखा जाए, पढ़ा जाए, डिस्कस किया जाए और उसके बाद इसके ऊपर राय दी जाए। मेरे भाई हैं, मुझे याद है मेरे कुछ साथी जो हैं उनके उस्ताद भी रहे हैं, साहबजादा साहब के लॉ पढ़ा भी है जनाब ने। 295C के हवाले से जो बात अभी कर रहे थे, मैं सिर्फ एक वजाहत क्योंकि फ्लोर ऑफ हाउस पे हुई है, बतौर वज़ीर कानून मेरा ये फ़र्ज़ है। साहब 295C सिर्फ आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से, बाकी सेक्शंस हैं PPC में, लेकिन मैं एक तसी करना चाहता था। इन्होंने बात की आइन को रीराइट करने की, ये बात भी दुरुस्त है और मैं कानून के तालिब इल्म की हैसियत से ये बात समझता हूँ कि अदालत को, चाहे वो अदालत आलिया हो या अदालत उज़्मा हो, उन्हें आइन की तशरीह का इख्तियार जो है वो तो पूरी एक ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में है, लेकिन आइन को रीराइट करने का या आइन की हैयत तब्दील करने का या आइनी शिकों में लिखी हुई चीज़ों को एक नया रंग देने का इख्तियार नहीं है। और इसी वजह से ये बहस बड़े अरसे से चली आ रही है। माजी में भी कुछ ऐसे डिसीजंस आए और फ्यूचर में भी आएंगे कि अंडर द कलर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तशरीह करते करते हम कई दफ़ा आइन रीराइट कर देते हैं। मिसालें आपके सामने हैं। आर्टिकल 63A के बहुत से जो क्या कहते हैं विक्टिम्स हैं वो इस मुल्क में हैं कि जिसमें ये लिख दिया गया फैसले में कि जी वोट डाला जाएगा, गिना नहीं जाएगा और डिस्क्वालिफिकेशन भी होगी। मैं इस मौजू के हवाले से कोई मुतनाज़ बात नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि इसे डिस्कस करें। जी बिल्कुल करना चाहिए। इसे लॉ एंड जस्टिस की कमेटी में अगर आप रिफ़र करते हैं किसी स्टेज पे वो ज़रूर देखें। लेकिन ये बात भी हमें संजीदा और बाशऊर शहरी होने की हैसियत से देखनी चाहिए कि आया रियासती निज़ाम की मौजूदगी में किसी को ये हक़ हासिल है कि वो कत्ल का फतवा जारी करे और वो भी मुनसिफ़ आला के बारे में। ये चीज़ें भी हमें डिस्कस करनी है। और इसलिए मैंने कहा कि जब ये बातें हम करते हैं, हमारे सीने मुनव्वर हैं, हमारे माँ बाप ने हमारी तरबियत की है आका की ग़ुलामी के लिए और हमारी जानें हाज़िर है हमारे प्यारे आका के लिए। लेकिन जब ये मामला आइन और कानून का आए तो क्या करना चाहती है, उसमें रिव्यू जाएगा, उसमें नज़र सानी जानी है, उसमें रेजोल्यूशन जानी है, साउथ से क्या जाना है, ये मुशावरत के बाद तय करें। लेकिन रियासत पाकिस्तान में किसी शख्स को ये हक़ नहीं दिया जा सकता कि वो घर बैठ के या मजमे में खड़ा होकर कत्ल के फतवे जारी करे। हमारा मुल्क एक कानून के ताबे है। आईने पाकिस्तान में एक तरीक़ाकार दर्ज किया गया है। इसके ऊपर रियासत की ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। आज कोई एक ज़द पे है, कल को कोई एक और ज़द पे होगा, तो हमें इस पर भी बड़ी क्लैरिटी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो इस वजाहत के साथ कि ये एक ऐसा कानूनी इशू है जिसको ज़्यादा बेहतर और अप्रोप्रिएट होगा अगर ये सारी जमातें, अगर आप जैसे बिज़नेस एडवाइज़री की एक शक्ल है, सारी जमातों की नुमाइंदगी है,
वो असाब बैठ जाएँ, लॉ एंड जस्टिस की कमेटी को सौंपते हैं जिम्मेदारी, वो बैठ जाएँ और इसको एग्ज़ामिन कर लें। कई दफ़ा पहली रीडिंग में जब हम चीज़ें पढ़ते हैं, मेरे बड़े सीनियर लॉयर्स उस्ताद भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, सारी उम्र इसी काम में गुजारी, कई दफ़ा फर्स्ट रीडिंग में आप वो मीनिंग्स नहीं ले पा रहे होते। तो ये सारे एंगल्स हमें देखने चाहिए। सर, ये एक बड़ा ज़िम्मेदार ऐवान है, एपेक्स फोरम है, मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है पार्लियामान में, हमेशा कहता हूँ। यहाँ से जो बात जनाब स्पीकर हो वो मुस्तनद होनी चाहिए, वो शरीयत के, आइन के और कानून के आइन मुताबिक होनी चाहिए। हम सब के जज्बात एक जैसे हैं, लेकिन जो मेरी अर्ज़ ये होगी सब दोस्तों को कि इसे एक दफ़ा एग्ज़ामिन कर लिया जाए, उसके बाद इस पर एक रेजोल्यूशन पास की जाए। वो अब 4 दिन बाद हो सकती है, 2 दिन बाद हो सकती है, जो ये हाउस डिसाइड करे। बहुत शुक्रिया। हनीफ अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। हनीफ अब्बासी साहब, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ और आपने मुझे मौका दिया। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। कल हमने कौम के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे और इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लॉ मिनिस्टर ने बात की और जो मौलाना पता नहीं लिखते हैं साथ के नहीं, हामिद रजा साहब, साहबजादा हामिद रजा साहब, उन्होंने हमारी तर्जमानी की है। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और कुछ मुफ्ती साहिबान का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी रहनुमाई फरमाई। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते, से दिल को बहलाया नहीं करते। ये तो मुमकिन नहीं है जनाब स्पीकर, जैसे आपने अपने जज्बात का इजहार किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हमारी जाने, माल और हमारे बच्चे, जब ये सारे हमारा ईमान का हिस्सा कुर्बान करेंगे तो फिर हमारा ईमान मुकम्मल होता है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। जितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, इवन यहां पर मिनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो भी इस बात को अकीदा रखते हैं। मेरी गुजारिश ये है, वाली बात है उस पे तो यहां पे किसी को कोई किसी किस्म का इत्तेफाक नहीं होगा कि हर शख्स अपनी अपनी फैक्ट्री लगा ले और वो फतवे जारी करता जाए अपनी जाती लड़ाई को। कभी कुरान या फैक्ट्री के अंदर जला दिया जाए, ऐसे वाकयात की तो ना इस्लाम इजाजत देता है, ना हमारा आइन इजाजत देता है, ना कानून इजाजत देता है। लेकिन एक मैं आपके सामने गुजारिश करना चाहता हूं, जो साहबजादा साहब ने बात की, मैं क्योंकि कानून का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन मैं आपके सामने 298 जे उसकी रोशनी में ये चंद लाइन पढ़ने लगा हूं, जो उलमाए किराम ने भी हमारी रहनुमाई की है और कुछ थोड़ा बहुत पढ़ने की रोशनी में भी, कि ये कादियानी ग्रुप, मैं उसका सारा नहीं पढ़ूंगा, ये जो ग्रुप है ये अपने आप को अहमदी कहलवाएं या किसी और तरीके से अपना नाम रख लें, ये किसी तौर के ऊपर अपने मजहब की तबलीग या तशहीर करे या दूसरों को अपना मजहब कबूल करने की दावत दे या किसी भी तरीके से मुसलमानों के मजहबी एहसासात को मजरूह करे, इसे किसी एक किस्म की सजा दी जा सकती है, वो 3 साल होगी और ये जाहिरन भी नहीं कर सकते जो इसमें लिखा है, और ये छुप के भी नहीं कर सकते। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि फैसले के अंदर जो 42 नंबर पैरा है उसके अंदर आखिर में जाकर यह कहा गया है, ताहम अपने घरों, इबादत गाहों और अपनी निजी मखसूस इदारों के अंदर उन्हें कानून के तहत मुकर्रर करदा। कहां पे कानून? कानून तो कहता है कि ना जाहिरन ना छुपे हुए, यानी इसका मतलब यह है कि वो एक अपनी इबादतगाह बनाएं
सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी के अंदर, उसके अंदर मुसलमानों को बुलाएं और उनको मुर्तद करें। इसका यह मतलब है, इस चीज की कतई इजाजत जनाब स्पीकर नहीं दी जा सकती। और मैं उलमा कराम की को भी और ख़ास तौर पे मुफ्ती आज़म को भी कि आप पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है, पार्टीशन से पहले भी और बाद में भी, कि जिन्होंने 77 की मूवमेंट हो या गाजी अलमदीन शहीद का नाम हो या आमिर शहीद चीमे का नाम हो, ये सारे नौजवान थे, ये अपने नबी की हुर्मत पे कट मरे। लेकिन आप आज हमें होश के नाखून भी लेने हैं, जैसे ला मिनिस्टर साहब ने कहा, फौरी तौर के ऊपर कोई काम इससे ज्यादा अजीज नहीं है। पार्लिमानी कमेटी बने और उलमाए कराम को बुलाएं, मुफ्ती आजम को बुलाएं, बाकी तमाम जितने भी हमारे अकायद के लोग हैं, सबको फौरी तौर पे हुकूमत पाकिस्तान जिसकी जिम्मेदारी है वो इकट्ठा करे। उसके बाद जिस कंसेंसस पे आप पहुंचे, उसके बाद ये हम अपने मुअज़्ज़ज़ जो जज साहिबान हैं उनके सामने लेके जाएं। इसको रिव्यू में लेके जाना है, इसको क्यों कौन सा तरीका इख्तियार करना है, ये लॉ का स्टूडेंट भी जानता है, जज भी जानते हैं, सारे जानते हैं। लेकिन इसको ना अंडर द कारपेट किया जा सकता है जनाब स्पीकर जी, ना ही छोटी मोटी कमेटियों से काम चलेगा। इसका फौरी हल निकालना है ताकि ये इबहम दूर हो सके। इस वक्त लोगों के दिल दुखे हुए हैं। हाँ, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, किसी को इजाजत नहीं देनी चाहिए और जो भी फतवे दे उसे कानून जो आपका मौजूद है उसको। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अली मोहम्मद वहां जाते हैं और कहते हैं जी पाकिस्तान पे हम पे बहुत जुल्म हो रहा है। हजारों वीडियोस, सैकड़ों वीडियोस आप सबने देखी। और मगरिब चूंकि इस्लाम के बारे में जानता नहीं, तो वो ये कहता है कि भाई आप लोग इनको मुसलमान क्यों नहीं मानते। मुसलमान, मैंने इससे पहले कुछ दिनों पहले एक हाउस में एक जिक्र किया था, बाद में पता चला कि उन जज साहब ने अपनी तस्हीह कर ली थी। वो हाई कोर्ट के जज साहब ने एक फैसले में लिख दिया, द सेक्ट ऑफ मुस्लिम्स इट्स अ माइनॉरिटी। अब सब असल बात की तरफ आए। हम आज ये पैगाम इस हाउस से मगरिब के उन दानिश्वरों को, उन इंसानी हुकूक के अलमबरदारों को, उन झूठे किस्से ख्वानों को, उन इंसानियत के झूठे नारे बुलंद करने वालों को लाउड एंड क्लियर ये पार्लियामेंट आज ये मैसेज देना चाहती है कि भाई जुल्म हम नहीं कर रहे, हमला तो हम पर हो रहा है। हमसे पूछा गया कि भाई आप इन्हें मुसलमान क्यों तस्लीम नहीं करते। हमने कहा भाई बात सुनो, यहूदी हजरत मूसा को मानते हैं, तौरात को मानते हैं, वो यहूदी हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो साथ साथ हजरत ईसा को भी मानना शुरू कर दें तो क्या वो यहूदी रहेंगे? आंसर इज नो। इसी तरह ईसाई हजरत ईसा को मानते हैं, इंजील को मानते हैं, वो ईसाई हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो साथ साथ किसी और नबी को भी मानना शुरू कर दें तो क्या वो ईसाई रहेंगे? द आंसर इज नो। ओ भाई, इसी तरह अगर ये मुनाफिक अपने आप को मुसलमान कहते हैं और मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को नबी मानते हैं तो ये कभी भी मुसलमान नहीं हो सकते, ये कभी भी मुसलमान नहीं हो सकते। ये तो हम पर हमला है, ये हमारा टाइटल इस्तेमाल करते हैं। करोड़ों में से 2, 4, 5 अलग लोग होकर और मगरिब से कहो पनाहें दो,
इंसानी हुकूक के परचम बुलंद करो। एक सीडी की कॉपीराइट हो जाती है किसी फिल्म की तो कानून लागू हो जाते हैं। कॉपीराइट को बहुत बड़ा जुर्म बना के पेश किया जाता है। आज ये मुनाफिक अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अपनी तहरीफ शुदा किताब को मेरा कुरान कहते हैं, लेकिन इनको ये कॉपीराइट नजर नहीं आता। इनके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। ये लाउड एंड क्लियर मैसेज हमारी तरफ से जाना चाहिए। इस मुकद्दस ऐवान ने अजीम फैसले जो किए उनमें से ये एक अजीम तरीन फैसला है और ये हमेशा के लिए एक मोहर है। मैं समझता हूं जब तक एक भी मुसलमान बाकी है, एक भी कलमा गो बाकी है, हरगिज नहीं हमारी लाशों पर से ये काम कभी भी ना डिस्कस में लाए। मैं तो हमेशा कहता हूं इसको आप डिस्कस में ही ना लाएं। ये खत्म शुदा चैप्टर है, ये क्लोज है, इस पर मोहर लग चुकी है। एक सवाल कि ये मुर्तद, आपको शायद पता ना हो, मैं एक बात शायद अगर जिन लोगों को पता ना हो मैं एक बात का उनके इल्म में इजाफा करूं कि ये अपनी उन किताबों का ये मुर्तद जो अपने आप को पता नहीं क्या कहता है, मैं तो वो लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करता, ये अंग्रेजी में तर्जुमा नहीं कराता। इदरी साहब पता है आप क्यों? बहुत कम लोगों को पता है कि ये अपनी जो उसकी मिर्जा मुर्तद की लिखी हुई किताबें हैं उसका अंग्रेजी में तर्जुमा नहीं कराते, क्योंकि नाऊजुबिल्लाह 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 मैं दोहरा नहीं सकता जो इस मुर्तद ने उन किताबों में दीगर अंबिया और शोहदाए करबला जिनके अब मज़ारात पे मैं आगा साहब और शगुफ्ता हाजिरी देने गए, वो शहजादे जन्नत के जिनके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदे तवील कर देते थे, तो वहां भी कुछ लोग कहने लगे कि पता नहीं आप किस फिरके से हो, इस फिरके से हो। फतवे ना दें, लेकिन मैं चाहता हूं ऐसा माहौल भी पैदा न करें कि हम मुसलमानों की सबसे बड़ी दौलत हमारा ईमान और आका नामदार खातमुन नबीन पर ईमान है। वो खातमुन नबीन है, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, हैं और रहेंगे। जब तक भी एक मुसलमान बाकी है उसकी सांस में सांस बाकी है। न इस मसले को छेड़ा जाए, न इस मौजू को छेड़ा जाए। अगर फिर खून खराबा हुआ, लॉ मिनिस्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन साथ साथ इन जजों को बताएं कि ये फितना तुम पैदा कर रहे हो, ऐसे फैसले दे के हम नहीं। ये फितने नहीं होने चाहिए, यहां तक तो मैं आपके साथ हूं, लेकिन फितना पैदा करने वाले को कितनी बड़ी सजा मिलेगी एक बार फिर माशाल्लाह खड़े होकर ये भी बता दीजिए कि जो इस 25 करोड़ आवाम में फितना पैदा करता है, जो पता नहीं कितनी लाखों में तनख्वाहें लेकर इस कौम को अपनी कलम के जरिए इस आग में झोंकना चाहता है, हमारे ईमानों पर ज़र्ब लगाना चाहता है, हमारे जज्बात पर खेलना चाहता है, उसको कितनी बड़ी सजा हम देने जा रहे हैं, यह भी पता होना चाहिए जी। लिहाजा मैं सर स्पीकर साहब आपसे दरख्वास्त करूंगा, मैं 10 बस में अपने भाइयों से अपील करूंगा, कोई कमेटी ना बना, आका आखिरी नबी है, मेरा ईमान है, हम सबका ईमान है। इस मसले को दोबारा पेचीदा और डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, एक कमेटी बनाओ कि जो इस किस्म के फैसले देते हैं जिससे अवाम में बेचैनी, इंतशार और फितना फैलता है, उन लोगों की क्या सजा होनी चाहिए। और आर्टिकल को अगर रीराइट किया गया, और आर्टिकल को अगर रीराइट किया गया
तो क्या वो आर्टिकल 6 के जुमरे में आता है या नहीं आता, ये भी बताया जाए। क्योंकि आइन में तहरीफ तो फिर आर्टिकल 6 आपके पास ऑलरेडी मौजूद है और उसकी सजा मौत है। तो मैं इस हाउस से, आपके तवज्जुह से, अपनी तमाम जमातों के साथ मिलकर एक लाउड एंड क्लियर मैसेज भेजना चाहता हूं। चाहे कितना ही लंबा काला कोट आप पहन लो, चाहे कितने ही लोगों को आपने फांसी पर चढ़ा दिया हो, आप हमारे ईमान पर हमला मत करो, हमारे ईमान पर खुदा के वास्ते हमला मत करो। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान है वो हमेशा रहेगी, तुम कुछ नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया जनाब। या जो खुद रजाकाराना तौर पे उसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो चेयरमैन साहब को अपना बताएं। नोटिस इंफॉर्मेशन सब मेंबरान को दे देंगे जो आना चाहिए, और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि कल करें मीटिंग, परसों करें, जुमे को करें, पीर को फिर से करें, ताकि ये जल्द से जल्द इशू नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप कल करें, परसों करें, जब तक ये कंक्लूड नहीं होता तो इसको कंक्लूड करके जी कल ही मीटिंग, कल ही चेयरमैन साहब ये कल ही मीटिंग का ये नोटिस दे दें जी लॉ मिनिस्टर साहब कि जो भी फैसला है उसको हर्फ बहर्फ पढ़ने के बाद, सतर ब सतर पढ़ने के बाद उस पे जो आराम मुरतब की जाए वो हाउस के सामने लाई जाए जनाब स्पीकर। क्योंकि जो अपने जज्बात का इजहार सब ने कर दिया, लेकिन अब ये क्योंकि शरई, आइनी और कानूनी मसला है, और जैसे हैदरी साहब ने कहा इस हाउस को ये इख्तियार है कि हम इस पे मुनासिब कोई भी जो मुनासिब कानून साजी है उसके ज़रिए से या थ्रू रेजोल्यूशन इस बात का हम जो भी वे आउट है वो निकाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। आइटम नंबर 3 इंट्रोडक्शन ऑफ बिल जी, नूर आलम, बस हो गई जी। अब ये रेफर नहीं या हाउस नहीं जो कमेटी नहीं, ताहिर साहब कमेटी फैसला करके हाउस को बताएगी क्या करना, चाहे सारे मेंबरान हो जी। ये बहस होती रहेगी जब तक ये आता नहीं जी। एक कमेटी को रेफर हो गया, अब इसके ऊपर फर्दर बहस होगी जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी जी। नूर आलम खान साहब टू मूव आइटम नंबर 3। नूर आलम खान साहब नॉट प्रेजेंट, ड्रॉप। आइटम नंबर 4 नूर आलम खान साहब नहीं है। आइटम नंबर 5 बिलाल अजहर कियानी साहब टू मूव आइटम नंबर 5। I move for leave to introduce a bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024. जी, Minister of Parliamentary Affairs, do you oppose it? मेरे ख्याल में ज़्यादा मुनासिब है कि इस बिल को कमेटी को रेफ़र कर दिया जाए विद सम टाइम फ्रेम, जमातों के मेंबरान मौजूद हैं। इसमें भी मामला यही है कि आइन की तशरीह करते हुए आइन की कुछ शिकों को ये डिबेट की जा रही है, रीराइट किया गया। मेरे ख्याल में हाउस में डिबेट करने से पहले एक दफ़ा कमेटी को तफवीज़ किया जाए, जो हमारी प्रैक्टिस है, और कमेटी को कोई टाइम फ्रेम फ्राहम कर दिया जाए ताकि ये मामला लटक ना जाए। चलिए, now I put the motion to the House. The question is that the leave to introduce a bill further to amend Election Act 2017, the Election Second Amendment Bill 2024 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it, and the leave to introduce the bill is granted. Bilal Kiani Sahab to move item number 6. I hereby introduce the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024. The bill in question stands introduced. Item number 7, Amjad Ali Khan Sahab to move item number 7. Amjad Ali Khan Sahab to move item number 7. Thank you, Mr. Speaker Sahab. I wish to move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2024, Article 9A. Ji, Minister for Law, do you oppose it?
सर इसमें क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और फिर 9A का इजाफा चाह रहे हैं, ये डिफ़ॉल्ट सब्जेक्ट है हेल्थ का, उसके हवाले से जो मतन है वो ये कह रहा है कि जी फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में से शामिल किया जाए स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के, लेकिन ये सूबों की जब तक सर इनपुट नहीं आएगी और फाइनेंस डिवीजन की, इस पे नहीं हो सकता। बार कैफ अगर मैं ये सजेस्ट करूंगा आप कमेटी को जाने दें, कमेटी को रेफर कर दें सर, अच्छी तजवीज़ हो आगे कर लेंगे रेफर जी, ठीक है। नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस, द क्वेश्चन एट द लीव टू इंट्रोड्यूस अ बिल फर्दर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2024 amended in article 9A be granted. All those in favor of it may say aye, all those against it may say no. I think ayes have it and the leave to introduce the bill is granted. अमजद साहब आइटम नंबर 8 मूव कीजिए। I want in the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan after Article 9, the following new Article 9A shall be inserted, namely 9A जी ठीक है, हो गया जी। The bill in question stands introduced और ये रेफर हो गया स्टैंडिंग कमेटी को जी। आइटम नंबर 9 रफ़ीउल्लाह साहब, आइटम नंबर 9 मूव कीजिए। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, मैं आपका मशकूर हूँ। तहरीक पेश करेंगे कि फेडरल एम्प्लॉयज़ बेनिफिट फंड एंड ग्रुप इंश्योरेंस एक्ट 1949 एक्ट नंबर 2 बाबत 1949 में मज़ीद तरमीम करने की इजाज़त दी जाए। मिनिस्टर लॉ, डू यू अपोज इट? इसे भी कमेटी में भेज दिया जाए। वैसे ग्रुप इंश्योरेंस की कुछ स्पिरिट और स्कीम के हवाले से इसमें कोई तजादात हैं, लेकिन बेहतर तरीका यही है इसे आगा सब कमेटी में भेजे, वहाँ पे डिबेट कर जी लें। ठीक है ना। Put the motion to the House. The question is that the leave to introduce a bill further to amend the Federal Employees Benevolent Fund and Group Insurance Act 1969, the Act number 2 of 1969, the Federal Employees Benevolent Fund and Group Insurance Amendment Bill 2024 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against may say no. I think ayes have it. Consequently, leave to introduce the bill is granted. Rafiullah Sahab, number 10 move कीजिए। सर ये मैं बेहद मशकूर हूँ आपका और हाउस का। आप इसको मूव कीजिए ना, इंट्रोड्यूस कर दें फेडरल एम्प्लॉयज बेनिफिट फंड ग्रुप इंश्योरेंस अमेंडमेंट 22। जी सर ये मजीद तरमीम करने के बिल फेडरल नहीं, सिर्फ शॉर्ट टाइटल इसका पढ़ दीजिए। सर शॉर्ट टाइटल तो पढ़ा था मैंने। द फेडरल एम्प्लॉयज बेनिफिट फंड एंड ग्रुप इंश्योरेंस अमेंडमेंट 22 बी ग्रांटेड, बस ठीक है जी सर ये फेडरल फंड एम्प्लॉयज एंड ग्रुप इंश्योरेंस तरमीमी बिल पेश करने की इजाजत दे दी, इजाजत है। ठीक है जी। द बिल इन क्वेश्चन स्टैंड्स इंट्रोड्यूस्ड। नूर आलम खान साहब टू मूव आइटम नंबर 11। नूर आलम खान साहब टू मूव आइटम नॉट प्रेजेंट। आइटम नंबर 12 be dropped, 11 be dropped. Item number 13, Sharmila Saiba Faruqi Saiba to move item number 13. Absent. Sharmila Saiba? Not present. She's not present. Not present. Item number 14, Rana Qasim Noon Sahab to move item number 15. Rana Qasim Noon Sahab. जी राणा साहब, माइक खोलें राणा साहब का। वो सीट पे नहीं है आप, राणा साहब अपनी सीट पे नहीं। इनकी आपकी सीट तो यहाँ नजर आ रही है। चले वहाँ पे अभी फिलहाल खोल दें। आपकी ये सामने सीट है, ये रोमीना के पीछे आपकी सीट। जी यही है सर। जी Thank you, Mr. Speaker, sir. I move for leave to introduce a bill to establish the examination board, the Pakistan Examination Board Bill 2024. I introduce the Pakistan Examination Board Bill 2024. जी मिनिस्टर साहब, do you oppose it?
इसमें भी सर कुछ इश्यूज इन्वॉल्व हैं, मैंने राना साहब से भी बात की थी, लेकिन ये कमेटी में रिजॉल्व हों तो ज़्यादा बेहतर है सर. मे बी referred to the concerned committee. Now I put the motion to the House. The question is that the leave to introduce a bill to establish the Pakistan Examination Board, the Pakistan Examination Board Bill 2024 be granted. All those in favor of it may say aye. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it, and leave to introduce the bill is granted. Rana Qasim Noom Sahab, item number 16 move कीजिए. इसका बस short title पढ़ दीजिए. I introduce the bill. जी, the bill in question stands introduced, Rana Sahab. Noor Alam Khan Sahab to move item number 17. Not present, dropped. Item number 18, dropped. Item number 19, Alia Kamran Sahaba to move item number 19. जी मोहतरम, मैं तहरीक पेश करने की इजाज़त चाहती हूँ कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर में मज़ीद तरमीम करने का जो बिल है, दस्तूर तरमीमी बिल 2024 आर्टिकल 27, इसको पेश करने की इजाज़त चाहती हूँ. जी मिनिस्टर साहब, डू यू अपोज इट? ये भी सर बात किसी हद तक मुनासिब है, क्योंकि ये 14 अगस्त 2013 तक थी आउटर लिमिट जो थी कोटास के हवाले से. उसके बाद से फिर इस पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से बात होनी चाहिए, और बेहतर है ये कमेटी को भेजें सर, वहाँ पे ये डिलिबरेट हो के हाउस के सामने है. Now I put the motion to the House. The question is that the leave to introduce a bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitutional Amendment Bill 2024, Article 27 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. The leave to introduce the bill is granted. Item number 20 move कीजिए. मोहतरम, मैं ये बिल जो तरमीम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर में मज़ीद तरमीम करने का जो बिल है, दस्तूर तरमीमी बिल 2024 आर्टिकल 27 पेश करती हूँ. The bill in question stands introduced. Sahibzada Sibkatullah Sahab to move item number 21. Bismillahirrahmanirrahim. Shukriya, Janaab Speaker. I move for leave to introduce a bill to repeal the West Pakistan Maintenance of Public Ordinance 1960 and its application to Islamabad Capital Territory, the West Pakistan Maintenance of Public Order Repeal Bill 2024. जी, Minister for Parliamentary Affairs. इस पे सर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से इंटीरियर के सीरियस कंसर्न्स हैं. ज़ाहिर है ये पिछले 50 साल से राजुल वक्त कानून है, तो इसको कमेटी में भेजें जी, वहाँ पे फिर जो भी कंसर्न्स हों वो रेज होंगे और एड्रेस हो जाए. Now I put the motion to the House. The question is that the leave to introduce a bill to repeal the West Pakistan Maintenance of Public Order Ordinance 1960 and its application to Islamabad Capital Territory, the West Pakistan Maintenance of Public Order Repeal Bill 2024 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Leave to introduce the bill is granted. Sahibzada Sahab, item number 22 move कीजिए. Now I introduced a bill to repeal the West Pakistan Maintenance of Public Ordinance 1960 जी and ठीक its है. application to The bill in question stands introduced. Noor Alam Khan Sahab to move item number 23. Not present. Dropped. Item number 24 be dropped. Noor Alam Sahab to move item number 25. Not present. Dropped. 26 dropped. Raja Usama Sarwar Sahab to move item number 27. Raja Usama Sarwar Sahab to move item number 27. Bilal Azhar Kiani Sahab to move item number 27. Bilal is not here. Bilal Azhar Kiani Sahab. ज़ेब जाफर साहबा, कमाल हो गई. ये मैं डेफर कर रहा हूँ, ये पता करें बिलाल साहब हैं या उसामा साहब या ज़ेब जाफर साहबा. इनको बुलाइए. ज़बरदस्त जी. नहीं, लॉ मिनिस्टर साहब का माइक खोलें. एक हमने एसओपी बनाया था कि इसमें हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से जो
हायर एजुकेशन कमीशन के एनओसी की एक बात हुई थी, वो ज़रा सेक्रेटेरिएट मीनवाइल चेक कर ले, आज फिर डिफर फरमा दिया जाए अगर वो नहीं है तो। बिलाल कियानी साहब मूव करें बिल। जी इसमें आ गई थी एनओसीज, तो विदाउट एनओसी नहीं होगा कोई। जी एग्रीड। बिलाल अजहर कियानी साहब टू मूव आइटम नंबर 27। I wish to move the bill to provide for the establishment of the National Excellence Institute, the National Excellence Institute Bill 2024, as passed by the Senate, be taken into consideration. जी मिनिस्टर साहब, you don't oppose it? सर अगर वो फॉर्मेलिटीज पूरी हैं तो कमेटी ने पास किया हुआ है तो आई डोंट अपोज। वैसे तो आ गए हैं, सेनेट ने किया हुआ है। जी सर। जी खालिद साहब इसमें जनाब स्पीकर, ये इसमें लफ्ज़ नेशनल है जो 24 बल्कि 3 मई की 2024 की कैबिनेट में ये फैसला हुआ था किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ लफ्ज़ नेशनल नहीं हो सकता, तो आप रेफ़र कर दें स्टैंडिंग कमेटी को। जी स्टैंडिंग कमेटी से हो के आ गया तो वहाँ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो इसलिए कर रहे हैं। तो ये कर लेते हैं, फिर मैं आपसे कर लूँगा बाद में। ये लफ्ज़ का मसला है। जी ठीक है। Now I put the motion to the House. The question is that the bill to provide for establishment of National Excellence Institute, the National Excellence Institute Bill 2024 as passed by the Senate, be taken into consideration as one. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted clause by clause. The question is that clause 2 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 stands part. Clause 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 43 तक इसको हम क्लब कर रहे हैं और the question is that clauses 3 to 43 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, clause 3 to 43 stands part of the bill. The question of preamble and short title. The question is that clause 1, preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, preamble, short title do stand part of the bill. Bilal Kiani Sahab to move item number 28. I wish to move that the bill to provide for the establishment of the National Excellence Institute, the National Excellence Institute Bill 2024 be passed. Now I put the motion to the House. The question is that the bill to provide for establishment of National Excellence Institute, the National Excellence Institute Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted and consequently the bill is passed. Item number 29. Dr. Nafisa Shah Sahaba to move item number 29. I seek leave under sub-rule 4 of the Rule 293 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 to move the following amendments in the said rules. Amendment in Rule 205 of the Rules of Procedure. That in the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, after Rule 205, the following new rules 205A and 205B shall be added, namely, Committee on the Scrutiny of Delegated Legislation. 205A, Composition. A standing committee to be called the Committee on Scrutiny of Delegated Legislation shall be appointed by the Speaker of the National Assembly at the commencement of every National Assembly. The committee shall be nominated for the term of the National Assembly. A, the committee shall consist of not less than 15 members. B, the committee shall have the power to send for persons, papers, and records. C, the committee may make its own rules. 205B, functions of the committee. 1, the committee shall examine all regulations, rules, bylaws, and statutory regulations